हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप सब? मैं हूं नितिन। वेलकम बैक टू निधि's जॉब टॉक। मेरे पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने फ़िनलैंड के बारे में बताया था। ट्रस्ट में आफ्टर फ़िनलैंड मेरे व्हाट्सएप भर चुके हैं लोगों के डीएम से कि अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में बोलिए। लोग स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं कि किसको कौन से कंट्री में जाना है और कौन से कंट्री के बारे में जानना है। तो दोस्तों उन्हीं में से मैंने एक कंट्री आज पिक किया है आप लोगों के लिए, एंड दैट इज़ डेनमार्क। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डेनमार्क में जाके वर्क परमिट के थ्रू जाके काम करना चाहते हैं, वहाँ पे सेटल करना चाहते हैं, तो डेनमार्क के लिए सारे स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन मैं आज इस वीडियो में डालने वाली हूँ। तो ये वीडियो डेनमार्क में जाने वाले हर एक एप्लीकेंट और एस्पेरेंट्स के लिए है, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। एंड वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल में मैं सारी चीज़ें आपकी जनरल इन्फॉर्मेशंस और एजुकेशनल पर्पस के लिए डालती हूँ, बिना किसी फेक प्रॉमिसेस के। ना यहाँ पे बोला जाता है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा, वीज़ा की गारंटी कोई मिल सकता है, या फिर आप इतने पैसे डाल दीजिए हम आपको जॉब ऑफ़र कर देंगे। ऐसी कोई भी फेक प्रॉमिसेस यहाँ पे नहीं बनती है। आप लोगों को सही गाइडेंस प्रोवाइड करना हमारा काम है, एंड फॉर दैट रीज़न प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों एक चीज़ ध्यान देना है, रूल्स और जॉब के जो भी आपके लिस्ट होते हैं वो चेंज हो सकते हैं, इसीलिए फाइनल कंफर्मेशन के लिए आपको हमेशा डेनिश इमिग्रेशन के ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करना है। वहाँ पे आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और हमेशा अपडेटेड रहने के लिए वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे चीज़ें बताती हूँ। डेनमार्क में कैसे आप जा सकते हैं, कौन कौन से जॉब्स है, वहाँ पे वैकेंसीज़ क्या है, कौन सा प्रोफाइल आपके लिए सही होगा, या फिर वहाँ पे कौन से वर्क परमिट आपको मिल सकता है। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहला स्टेप मैं बताना चाहती हूँ आपको कि डेनमार्क का वर्क परमिट क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अगर आप डेनमार्क में जाके काम करना चाहते हैं तो आपको वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। आइए, अगर आप इंडिया से सपोज़ आप डेनमार्क जाके लीगली काम करना चाहते हैं तो आपको नॉर्मली वहाँ का एक रेसिडेंस और एक वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वर्क परमिट के साथ साथ रेसिडेंस की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। आपको जब जॉब ऑफ़र मिल जाएंगी और वो भी डेनिश एम्प्लॉयर से, तभी आपका प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। देखिए प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, आप सीधे भाषा में समझिए। सबसे पहले आपको एक जॉब सर्च करना है, इसके बाद आपका अगर जॉब ऑफर लेटर आपको मिल जाता है तो इसके बाद आपका वर्क परमिट का जो एप्लीकेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आपके बायोमेट्रिक्स होंगे, फिर आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन सारे फॉर्मेलिटीज़ होंगे। इसके बाद आप आपके डिसीशंस के लिए वेट करेंगे। अगर आपका पॉजिटिव डिसीजन आता है तो आपका मतलब अप्रूवल आता है, तो अप्रूवल के बाद आप डेनमार्क के लिए ट्रेवल करते हैं। अब दोस्तों स्टेप नंबर 2 पे आते ही एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है, जो कि है क्या हर जॉब पर वर्क परमिट मिल सकता है। दोस्तों बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वेयरहाउस, पैकेजिंग या सुपरमार्केट जैसे जो जॉब्स होते हैं वहाँ पे अगर हमें जॉब मिल जाती है तो वर्क परमिट हमें मिलेगा। बट दोस्तों पॉइंट ये है कि ये कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। जी हाँ दोस्तों, डेनमार्क में डिफरेंट वर्क परमिट्स के लिए डिफरेंट स्कीम्स होते हैं, ठीक है। कुछ स्किल्ड वर्कर्स के लिए होते हैं और बाकी कुछ स्पेसिफिक सैलरी या फिर जॉब रिक्वायरमेंट के बेसिस पर होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट रूट है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव लिस्ट ऑफ फॉर स्किल्ड वर्क। इसका मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल अपडेट ऑफ जुलाई 2026 के ऑफिशियल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली पॉजिटिव जो स्किल्ड वर्कर की लिस्ट जो है उसमें तकरीबन 63 जॉब टाइटल्स अवेलेबल हैं। जी हाँ दोस्तों, 63 जॉब टाइटल्स अवेलेबल है। तो अब देखा जाए तो लिस्ट का जो होता है, उसमें जो टाइटल्स का जो भी नंबर होता है वो टाइम टू टाइम चेंज होता है। इसीलिए आपको कंफर्मेशन के लिए आप जिस टाइम पे भी परस्यू करना चाहते हैं उसको, उस टाइम पे आपको कंफर्मेशन के लिए आपको उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है उसी पे चेक करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ये जुलाई का 2026 के जुलाई का अपडेट है। अभी अगस्त चल रहा है, इसके बाद धीरे धीरे और भी टाइम टू टाइम चेंज होगा, तो उसके साथ आपको अपडेटेड रहना है। अब दोस्तों आपका स्टेप नंबर 3 आता है कि कौन से जॉब्स हो सकती हैं। देखिए करंट स्किल्ड लिस्ट में काफ़ी डिफरेंट सेक्टर्स हो सकते हैं, जॉब्स जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं, मिल सकता है, चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ टाइटल्स के। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिशियन,
ऑटोमेटिक टेक्नीशियन, इंडस्ट्रियल टेक्नीशियन, CNC ऑपरेटर्स, मेटल वर्कर, मैकेनिक, हाउस पेंटर, बेकर, वॉशर, कैबिनेट मेकर और कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड जो कि स्किल्ड जॉब्स के कैटेगरी में शामिल होते हैं। सपोज़ अगर आप वेयर हाउस वर्कर है या पैकर या जनरल लेबर है आप, तो हर ऐसे जॉब्स के लिए ऑटोमेटिकली वर्क परमिट में एलिजिबल नहीं होता है। यस, चेक करना होगा आपको कि पर्टिकुलर जॉब जो आपका है उसके लिए एप्लीकेबल डेनिश वर्क परमिट का कौन सा स्कीम आपके लिए एप्लीकेबल है। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा नहीं होता कि जॉब के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिक आपको वर्क परमिट मिलता है, तो ये आपको चेक करना होगा आपके जॉब के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया पे कहीं पे देखते हैं कि सपोज़ विद अ टैगलाइन कि डेनमार्क वेयर हाउस जॉब और गारंटीड वर्क परमिट, तो ऐसे टाइप के अगर आप पैम्पलेट्स देखते हैं सोशल मीडियाज़ पे, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे भरे पड़े रहते हैं, तो दोस्तों आपको तभी समझना है कि अगर ऐसा कोई क्लेम कर रहा है तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे देख के आपको ट्रस्ट नहीं करना है। जी हाँ, आपको ऑफिशियली उसको चेक करना है, आपके एम्प्लॉयर, आपके ऑफिशियल जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारी चीज़ें आपको दोस्तों वेरीफाई करना है और फिर आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 5 की, जो कि है सैलरी, जो कि उनका पे लिमिट स्कीम भी बोला जाता है। अब इसको थोड़ा एस्टिमेटेड समझते हैं क्योंकि हर प्रोफाइल के लिए अलग अलग सैलरीज़ होते हैं, वो आप लोगों को बेसिक पता ही है, तो मैं बस एक एस्टिमेटेड बताना चाहती हूँ। देखिए दोस्तों, डेनमार्क में पे लिमिट स्कीम भी है। जी हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 2026 का अगर हम देखें तो 2026 में नॉर्मल जो पे लिमिट स्कीम है उसके लिए मिनिमम सैलरी उनके डेनिश करेंसी के अकॉर्डिंग, दैट इज़ DK के, तकरीबन 5,52,000 है, जिसका मतलब ये होता है कि अप्रॉक्सीमेटली मंथली आपका 46,000 DK के पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ सैलरी देखना ही इनफ नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, उनका जो एम्प्लॉयमेंट जो कंडीशंस होता है, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस कम्प्लीटली डेनिश स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है कि नहीं, ये आपको वेरीफाई करना है। क्योंकि सिर्फ आप सैलरी देख के अगर आप सोच रहे हैं कि आप जाएंगे और वहाँ पे आप अच्छा पैसा कमाएंगे, लेकिन वहाँ पे जाके आपको वर्क कल्चर ही सही नहीं दिखेगा, तो इट्स अ टफ थिंग। सो आपको सारी चीज़ें वेरीफाई करनी है पहले से। ऑल्सो दोस्तों, और एक पॉइंट भी है जो कि जिसको कहा जाता है सप्लीमेंट्री पे लिमिट स्कीम, ये भी एक है प्रोसेस। उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल 2026 में अगर देखें तो इसमें मिनिमम एनुअल सैलरी जो होता है वो तकरीबन 4,46,000 DK के है। लेकिन दोस्तों, इसका भी अपना सेपरेट सा एक कंडीशन है। अब आते हैं स्टेप नंबर 6 पे, जो कि है डेनमार्क में हम जॉब कैसे सर्च करें। देखिए दोस्तों, अगर आप डेनमार्क में जाके जॉब करना चाहते हैं तो आपको जॉब सर्च सही से करना होगा, क्योंकि अगर आप कहीं फेक चीज़ों में फंस जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा वहाँ से बाहर निकलना। तो इसके लिए मैं स्पेसिफिकली बताती हूँ आपको करना क्या है। सिंपल है, आपको एक जेन्युइन एम्प्लॉयर निकालना है, ढूंढना है। गूगल से आपको ऑथेंटिकेशन का वेरिफिकेशन हो जाएगा। आप रिकॉग्नाइज्ड या फिर कोई भी डेनिश जो जॉब पोर्टल्स होंगे वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। आप अगर एक प्रोफेशनल कैंडिडेट है जिसके पास एक्सपीरियंस होता है तो आपके लिए और एक टिप है, जो कि है आपके जॉब के अकॉर्डिंग, आपका जो प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंग आप टैगलाइन देके आप ये सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ जैसे कि डेनमार्क CNC ऑपरेटर जॉब, या फिर डेनमार्क मैकेनिक जॉब्स, डेनमार्क इलेक्ट्रिशियन जॉब्स, डेनमार्क बेकर जॉब्स, डेनमार्क स्किल्ड वर्कर जॉब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे अगर आप देंगे तो आपके लिए ऑप्शंस क्लियरली आ जाएंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉयर डायरेक्टली आपके जो पोजीशंस होता है उसको दे के ही वो लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो सकता है। अब दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है इसमें, जॉब एडवर्टाइजमेंट जो होता है और वर्क परमिट के एलिजिबिलिटी, ये सेम चीज़ें नहीं हैं, ये आपको समझना होगा। वैकेंसी जेन्युइन अगर होती है तो वर्क परमिट के लिए एलिजिबल होना, दोनों चीज़ें अलग है। यहाँ पे ये सेम नहीं है। अगर आपको जॉब मिलेगा तो वो एक सेपरेट सा है, अगर आपको वर्क परमिट के लिए जाना है वो भी सेपरेट है, दोनों को आप मिला नहीं सकते। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप है जॉब मिलने के बाद क्या।
सपोज़ आपके डेनिश जेन्युइन कंपनी से आपको जॉब ऑफ़र लेटर मिल गया। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, आपके जो एम्प्लॉयर होंगे वो आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जिसको या फिर आप एज अ जॉब ऑफ़र भी बोल सकते हैं, उसको आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद क्या होगा, जिसमें आपको कंप्लीट जो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, जैसे कि आपकी सैलरी हो गया, आपके टाइम होंगे, आपके शिफ्ट्स हो जाएंगे, आपको कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जो भी आपके कंडीशंस होंगे, डिटेल्स होंगे, वो सारी चीज़ें मेंशन होंगी उसमें। इसके बाद आपके जो डेनमार्क के जो अथॉरिटी होते हैं वो आपके सैलरी और आपके एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस को, सारी चीज़ों को डेनिश स्टैंडर्ड्स के साथ वो मिलाएंगे, अकॉर्डिंगली वो चेक करेंगे। इसके बाद आपका जो वर्क परमिट का प्रोसेस होता है, एप्लीकेशन का प्रोसेस, वो स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, थ्रू आउट द वीडियो मैंने जितने भी चीज़ें समझाया है उसको मैं एज अ शॉर्ट सिनॉप्सिस अभी बताती हूँ आपके रन थ्रू के लिए। सबसे पहला आपको अपना क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आपको चेक करने हैं। इसके बाद आपको डेनमार्क के जेन्युइन जॉब के लिए सर्च करना है। चेक करें कि जॉब किस वर्क परमिट स्कीम के अंडर आता है आपका। इसके बाद आप एक जेन्युइन एम्प्लॉयर से आप जॉब ऑफर लेटर लीजिए, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको वो प्रोवाइड करेंगे अगर आप सिलेक्ट होते हैं। इसके बाद आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको केस आईडी मिलेगा, आपको फ़ीस पेमेंट करने होंगे, और इसके बाद आपके एप्लीकेशंस के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी होगी। इसके बाद आपका बायोमेट्रिक्स के लिए आ जाएगा रिक्वेस्ट। बायोमेट्रिक्स कंप्लीट करते ही सीडी, जो कि डेनिश इमिग्रेशन का जो भी अथॉरिटी होता है, वो आपको फाइनल डिसीजन देंगे, तो उसके लिए आपको वेट करना है। तो दोस्तों, ये था डेनमार्क वर्क परमिट का कंप्लीट A to Z प्रोसेस इन अ सिंपल लैंग्वेज। सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, हर जॉब वर्क परमिट के लिए एलिजिबल नहीं होता है, हर वैकेंसीज जेन्युइन नहीं होते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कोई भी पर्सन वीज़ा का अप्रूवल का आपको गारंटी नहीं दे सकता। जॉब अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप अपने एम्प्लॉयर को वेरीफाई कीजिए, आपके जो भी करंट रिक्वायरमेंट्स जो भी है उसको आप फॉलो कीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट को आप फॉलो कीजिए, तभी आप सही डायरेक्शन से आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको पूरे प्रोसेस में कोई भी हेल्प चाहिए, अगर आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आपकी स्क्रीन में भी विजिबल है, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल हमें सेंड कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आप कोई और कंट्री के बारे में सोच रहे हैं जिसके बारे में आप मतलब जानना चाहते हैं, आपको इन्फॉर्मेशंस चाहिए, आपको कोई भी कन्फ्यूजन्स आ रहा है, तो हमें आप बता सकते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने फिनलैंड के बारे में बताया है, दिस वीडियो वाज फॉर डेनमार्क, तो हम ट्राई करेंगे कि आपकी रिक्वेस्ट वाले कंट्री के बारे में भी हम करें। तो ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अभी नए नए कंट्रीज़ के बारे में आपको सीखने का मौका मिलेगा। आपके दोस्तों को जिसको अब्रॉड में जाके काम करना है, उनको भी आप शेयर कीजिए। आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन से कंट्री में जाके काम करना चाहते हैं, एंड ऐसे ही हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।